Hello friends, this is our next video of chapter Central Problem of an Economy. This is the third part of this chapter. In this chapter today we are going to discuss about the topic that is production possibility curve. Production possibility curve basically क्या चीज़ होता है, प्रोडक्शन कितनी पॉसिबल है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम कितना अल्टरनेटिव यूज़ करके कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन प्रॉब्लम वो जो रेज़ होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, वो उसी की वजह से रेज़ होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमें मेंशन करता है या जो हमें समझाता है हमें किस तरह के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। सो व्हाट इज़ पीपीसी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी बोलते हैं। इट्स अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसके साथ एक कुछ एजम्पशंस होती हैं वो मानी जाती हैं, यानी अगर हम पीपीसी करेंगे, कर्व करेंगे तो कुछ चीज़ें मानकर बेस लेकर चलेंगे। फर्स्ट वन इज़ रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा गिवन होंगे रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, दैट मीन जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन होंगी, हमें मिलेंगी, हम उसका फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्टेज। थर्ड वन, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा एक जैसी ही रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। पीपीसी को और भी दो नामों से जाना जाता है, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में अगर हम एक बात और डिस्कस करें तो वो ये बताता है, कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर हमें जो ये चीज़ बोलते हैं, जो ये एजम्पशंस लेकर चलते हैं, बेसिकली वो एजम्पशंस इनकी मान कर, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ को मान लो, तो मानकर चलते हैं, जो कि एक्चुअल में वो रियलिटी में मेंशन नहीं होती है, रियलिटी में उसका कोई फेज़ नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर दिस कोर्स हम एक थ्योरी, ऑब्वियसली हमें थ्योरीज पढ़नी होती हैं, बहुत सारे कर्व्स डिस्कस करने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी एजम्पशंस को कंसिडर कर चलते हैं और उसी बेसिस के ऊपर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं ऑफ अ कंज्यूमर की। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल के अंदर हमें बताता है देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ गुड्स ए बी सी डी ई, ये गुड्स हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्शन चल रहा है दैट इज़ ऑफ एप्पल एंड वीट। गुड्स का मतलब यहाँ पर केसेस आ गई हैं, दैट मीन्स इन फर्स्ट केस ए the production of apple is 100 and the production of wheat is completely 0. in second part of goods, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर दी गई हैं फ्रॉम द वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, दैट मीन्स रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन एप्पल का है वो 90 हो गया और वीट का जो है वो 10 हो गया है। सी का जो प्रोडक्शन है वो हमारा 70 हो गए, फिर 20 हो गए, डी केस के अंदर 40 और 30, ई केस के अंदर 0 और 40। अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझाएं, वो ये कहता है अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन में डाल देते हैं तो उससे उसका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उससे हम बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते और ना ही कंज्यूमर की हर डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को टाइम टू टाइम हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं फ्रॉम वन गुड टू अनदर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर किया है एप्पल से गुड्स जब सेकंड केस आया, बी केस आया, तो वहाँ पर इन्होंने 10 ऑफ यूनिट्स जो एप्पल की थी वो ट्रांसफ़र कर दी वीट में, और ऐसे ही फिर सी में, डी में, ई में एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए ये हमारे पास पीपीसी कर्व है जिसके अंदर बताया गया है ऑन ओ एक्स एक्सिस हमने वीट लिया है, ऑन ओ वाई एक्सिस हमने एप्पल लिया है। डिफरेंट जो ये टेबल थी जो हमने मेंशन की थी, इसी टेबल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, जिसकी वजह से हमें एक स्लोप मिला है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड है स्लोप है, और ये स्लोप ओरिजिन से, ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, ओ, दैट इज़ कनकेव, तो ये ओरिजिन से जो हमारा कर्व है वो क्या है, कनकेव। तो ये चीज़ें हमारी इस पीपीसी की कुछ कॉमन एजम्पशंस कह सकते हैं,
या फिर हम कॉमन पॉइंट्स बोल सकते हैं जो कि हमें पीपीसी के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक जो मेन बात है वो ये है, ये पीपीसी कर्व शो करता है जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उससे हम कितना लेवल ऑफ आउटपुट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लेवल ऑफ आउटपुट दिखाए गए हैं, एक तो शेडिड एरिया दिखाया गया है और एक अबव द शेडिड एरिया दिखाया गया है। जो शेडिड एरिया है वो है अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अटेनेबल दैट मीन्स जो हम अवेलेबल रिसोर्सेज से सेक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नॉन अटेनेबल यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हम उस लेवल तक नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जितना रिसोर्सेज होगा उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इसी वजह से हम इसको नॉन अटेनेबल या फिर नॉन अचीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट बोलते हैं। अब इस पीपीसी के साथ हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया गया है, क्योंकि पीपीसी क्या है अभी हमने देखा था, जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड, और इस ट्रांसफ़र करने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स है और हर काइंड ऑफ इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट आती है पीपीसी विद व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे या कंज्यूमर गुड्स को। तो पीपीसी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द अटेनेबल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स अचीवेबल और नॉन अचीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, क्योंकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी हम उससे उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड कहता है हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। ये पोटेंशियल और एक्चुअल का मतलब है जितनी क्षमता है, पोटेंशियल दैट मीन्स जिस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, और एक्चुअल जिस लेवल पर इस वक्त हम प्रेजेंटली स्टैंड कर रही हैं। बेसिकली एक्चुअल लेवल तब आता है जब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चल रहा होता है, तो जिसकी वजह से हम अपना पोटेंशियल लेवल अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट तो हम वैसे भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और लास्ट ये कहता है पीपीसी इस तरह से भी सॉल्व करता है बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब हम एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में या एक गुड्स से दूसरे गुड्स में रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसकी वजह से एक को लॉस फाइंड आउट करना होता है और एक को गेन सब मिलता है। तो वो जो पार्ट ऑफ कॉस्ट कहलाता है वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी एक फ़ायदे वाली बात होती है टू द सेकेंड गुड, क्योंकि फर्स्ट के लिए तो वो लॉस पार्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट की जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं टू द सेकेंड गुड्स। इसके बाद जो पीपीसी है वो सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी हमारी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर हम टेक्निक को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द लेबर इंटेंसिव टेक्निक टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो इसकी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है 100% पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा और अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसने हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम और रेज की है इकोनॉमी के लिए, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली क्योंकि लेबर से कैपिटल की तरफ जाना दैट मीन्स मॉडर्नाइजेशन करना, और मॉडर्नाइजेशन दैट मीन्स टेक्नोलॉजी को प्रेफर करना, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो रेज होगा ही होगा। जो लास्ट प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसने इसमें कैसे सॉल्यूशन किया है, पीपीसी कहता है एक ऐसा अगर हम बात करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर फोकस ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर आता था, किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिचर सेक्शन के लिए और पुअर सेक्शन के लिए। और वो यही चीज़ कहते हैं, ये रिचर और पुअर वाली बात कब से आई, जब से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज हुआ, तो जिसकी वजह से जो पुअर सेक्शन है उसको हमेशा तकलीफ़ देखनी ही पड़ती है। तो कहते हैं अगर हम थोड़ा सा इक्वालिटी वाले पार्ट को इग्नोर कर दें तो हम अपवर्ड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो और भी अच्छे यानी अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होकर पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है। तो बेसिकली अगर हम पीपीसी की यहाँ पर बात करें तो पीपीसी क्या है, इट्स प्रोवाइड अ बेटर कॉम्बिनेशन, हमेशा एक बेटर कॉम्बिनेशन देगा कि भाई विच काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू ऑप्ट, वेदर टू ऑप्ट। अगर हम जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में बात करें, ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया जाए जिसके अंदर कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस और
कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस हो। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर को भी प्रेफरेंस दी जाए और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को भी प्रेफरेंस दी जाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिचर सेक्शन को भी प्रेफरेंस दी जाए, रिचर सेक्शन के लिए भी प्रोड्यूस किया जाए और फॉर द पुअर सेक्शन के लिए भी प्रोड्यूस किया जाए। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इफ आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।